शांति, इनर सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक्सेसरीज इकट्ठी करती हैं कि शायद हमें इन सब चीज़ों से खुशी मिले, शायद इन सब चीज़ों से हमें हमारा इनर सेटिस्फैक्शन मिले। आखिर ये इनर सेटिस्फैक्शन है क्या? आखिर ये जो शांति है ये एक्चुअल में क्या है और कहाँ से आती है ये? और अगर ये आ जाए तो लाइफ कैसे चेंज होने वाली है? क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज यही टॉपिक लेके आई है आपकी जेनी। देरी ना करते हो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फटाफट एक स्टोरी के साथ। एक बार एक बहुत ही बड़ी कंट्री में उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रेड लगाने वाले हैं आज यहाँ पे, मतलब कि जितनी भी अच्छी पेंटिंग्स हैं उन सबको मंगाया जाए स्पेशली यहाँ पर। और हम देखना चाहते हैं कि इनर सेटिस्फैक्शन को, इस शांति को कैसे वो लोग दर्शा सकते हैं अपनी पेंटिंग के थ्रू। तो बहुत बड़े बड़े पेंटर आए, उन सब ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स करी और बहुत सबको पसंद आई। तो मतलब कि कम से कम हज़ारों के हिसाब से पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ हाफ सेलेक्ट करी गई, फिर उनमें से आधी सेलेक्ट करी गई। एट लास्ट जाके 3 ऐसी पेंटिंग्स थी जिन्हें की सेलेक्ट कर लिया गया। अब उनमें से किसी एक को मिलने वाला था ये अवार्ड। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और उस 3 पेंटिंग्स को स्पेशली वहाँ पे एक लगाया गया वॉल के ऊपर और लोगों को बुलाया गया वहाँ पे कि आप देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इनमें से सेलेक्ट करने वाले हैं। और लोगों को भी समझ में आ रहा था कि क्यों इन्हें सेलेक्ट करा गया है, क्योंकि जो थर्ड पेंटिंग थी अगर आप उसे गौर से देखते तो उसके अंदर ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। मतलब कि पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे उग रहे थे, उनके ऊपर छोटे छोटे फूल लगे हुए थे, कितना प्यारा आसमान लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सूरज अभी उगा है, हल्का हल्का पानी की बूंदें, उसकी बूंदें वो ग्रीनरी के ऊपर ऊपर नज़र आ रही थी। और चिड़ियाँ चहचहा रही थी, पंछी उड़ रहे थे, अपने घोंसलों से बाहर निकल रहे थे। और एक कुटिया बनी हुई थी, कुटिया के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, कुटिया के बाहर भी बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे। मगर वो बहुत प्यारी देखने में लग रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी सब लोगों को कि हाँ वाकई में इसके अंदर वो सुकून, वो शांति है जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। मतलब कि कुदरत का वो रूप दिखाया गया था। और जो सेकंड वन थी उसमें दिखाया गया था कि बहुत ही विशाल पेड़ हैं और बहुत ही विशाल विशाल माउंटेन्स बने हुए हैं और उसके नीचे एक पूरी धारा बह रही है पानी की। पानी के बीच में कश्ती है, मछुआरे कश्तियाँ चला रहे हैं और मतलब कि बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे हैं, जॉय है पूरा। मतलब कि वो जो हम लोग देख सकते हैं ना, कुदरत का वो जो करिश्मा था वो उसमें नज़र आ रहा था कि कैसे कुदरत अपना बादल एक जगह से हल्के 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 वाइट वाइट होते होते इधर से ब्लैक हो रहे थे, मतलब कि बारिश होने वाली है। और ऊपर से सूरज हल्का हल्का ढलता हुआ नज़र आ रहा था और चांद हल्का सा अपना चेहरा दिखा रहा। और अभी सूरज ढलेगा और शाम होने वाली है। इतनी प्यारी लग रही थी वो पेंटिंग, इतनी प्यारी लग रही थी। मगर चौंक लोग तब गए जब उन्होंने तीसरी पेंटिंग को देखा, मतलब कि पहली पेंटिंग को देखा। स्टार्ट करके उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, मगर वो वाली पेंटिंग किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि इसे सेलेक्ट भी क्यों किया गया, क्योंकि वो पेंटिंग कुछ अलग थी। वो पेंटिंग थी, आग लग रही है, जंगल है, घना जंगल है और उस जंगल में बेतहाशा फैली हुई आग लग रही है। पूरे के पूरे चारों ओर जानवर भाग रहे हैं। इधर कोई पेड़ पे चढ़ रहा है बचने के लिए, वो पेड़ जल रहा है और फिर वो नीचे कोई आ रहा है। कोई जानवर इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं। पानी के अंदर जो पेड़ कट कट के जल जल के ऐसे गिर रहे हैं। मतलब कि पूरा भयानक एक आग का दृश्य दिखाई दे रहा था जिसमें, और वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें शांति का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसे सिलेक्ट क्यों किया गया। तो सब लोग बड़ी हैरत में थे, मगर सबकी हैरत तब सबसे ज़्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि जो फर्स्ट पेंटिंग को अवार्ड मिला है वो इसी पेंटिंग को मिला है।
तो लोग बहुत हैरान थे, वहाँ पे बहुत उन सबके सवाल थे कि आखिर क्यों, आखिर ऐसे क्यों, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस वाले आए हुए थे, वो सब भी सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इस पेंटिंग को क्यों सिलेक्ट करा गया, हमें फर्स्ट वाली कर, वो जो थर्ड वाली थी उसे करते, जो सेकंड वाली थी उसे करते, इससे क्यों किया गया, जो मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जो जज थे, कुछ पारखी नज़र ही लेके बैठे होंगे, उन्होंने उन्हें बोला कि ज़रा इस फोटो को गौर से नज़दीक से देखना, नज़दीक से देखना। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ही एक जो पूरा ये सीन चल रहा था, उसी के पास में वो जो नदी थी जिसमें पेड़ ये गिर रहे थे जले हुए, उसके पास एक छोटा सा पेड़ था जो कि आग से थोड़ा सा दूर था। उसके अंदर एक घोंसला बना हुआ था, घोंसले के अंदर चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी अपने मुंह से, और वो बच्चे बड़े आराम से ऐसे मुंह खोल के खाना खा रहे थे। आग जल रही है, सब कुछ हो रहा है, इधर उधर कौन सी मतलब कि तबाही मच रखी है, उन्हें कोई मतलब नहीं था उन सब चीज़ों से। उसकी माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और बच्चे अपनी माँ से खाना खा रहे थे, वो सेटिस्फाइड थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था इर्द गिर्द कौन सी दुनिया में क्या हो रहा है। इसे हम बोलते हैं इनर सेटिस्फैक्शन, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल शांति जो हमें मिलती है। मगर हमें आजकल के टाइम पे शांति क्यों नहीं मिलती है, आजकल के टाइम पे हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण है लेडीज़। जी हाँ, कि लेडीज़ को हमेशा खुश रहना चाहिए, ख़ासकर खाना बनाते वक्त, अपना मनोरंजन करते हुए खाना बनाना चाहिए। क्योंकि पहले का जो टाइम था, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग भोजन बनाते थे, जब भोजन तैयार करते थे, तो हम लोगों को यही प्रेफरेंस देते थे कि भगवान का नाम लेते हुए बनाओ, भगवान का जाप करते हुए बनाओ, ताकि जब हम उसे खाएं तो हम लोग सेटिस्फाइड हो। मगर आजकल क्या होता है, आजकल हम चिड़चिड़े खिजे हुए कि हाँ हाय रब्बा आज फिर खाना बनाना पड़ेगा, मेरी तो छुट्टी नहीं होती है, ये बच्चों को भी देना, इनके नखरे नहीं मान, इनका ये नहीं मान, हम लोग इतने गुस्से में किचन में घुसते हैं, घुसते ही जाकर ये बना, ये कर, वो कर, सब्जी बना, मतलब कि वो सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है हमने उसमें डाल दिया, और वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन बाद में अंदर जाएगा और वो सारा दिन हमारे अंदर रहेगा। तो मतलब ये है कि जब तक शुरुआत जो है अच्छी नहीं होगी तो अंत कैसे अच्छा हो सकता है। इसकी वजह से शायद पेट की दिक्कतें भी आजकल ज़्यादा है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक, बट ये सच्चाई है ज़िंदगी की कि खुद को थोड़ी थोड़ी चीज़ों से बदलना शुरू कीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ये कहानियाँ, मेरी ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये शायद आपको बदलने की में हेल्प कर सके। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, जो मेरी एडवाइस किसी भी तरीके की अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मैं कोई आपके लिए अच्छी सी वीडियो बना के भेजूँ। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ और एक नए टॉपिक के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।